अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप गुरुजी से जो है वो जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9999248154। इस पर फोन करके आप गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रोजाना इसी तरह से देख सकते हैं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक गुरुजी के तीनों ही यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, संस्कृति 24x7 और स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे पर। तीनों ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को भी क्लिक करके रखें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरुजी के कार्यक्रम को मिस ना कर सके। अब हम गुरुजी से जानेंगे एक नए विषय के बारे में और वो है तपेदिक, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। आखिरकार टीबी की समस्या किस कारण से होती है, गुरुजी से जानेंगे। शरीर में कौन सी वो कमी होती है जो इस बीमारी को जन्म देती है, और साथ ही साथ जानेंगे इसका एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी जो इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे टीबी की समस्या के बारे में। क्या कारण मानते हैं आप इस बीमारी का और क्या निवारण है आपके पास? देखिए, टीबी नाम तो अंग्रेजी है जी। हमारी हिंदुस्तानी भाषा में इसको क्षय रोग बोलते हैं। जी, क्षय रोग। हाँ, और इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं है, ना आयुर्वेद में है। परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। ये चूने की कमी से होता है, और जिसको भी फेफड़ों में बलगम सूख जाए उसका खांस खांस के बुरा हाल होता है। परंतु इसका उपचार स्वस्थ विचार में ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जी। चूने की कमी से होता है। चूना सबसे ज़्यादा तो सरगम में पाया जाता है, और शहद एक ऐसी वस्तु है जिसमें सभी धातुएं पाई जाती हैं। अब यदि आप सरगम सुबह दातन कूड़ा करने के बाद प्रतिदिन एक खाते हैं तो अंदर से चूने की कमी पूरी होती है और टीबी ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जलाती है। जी। परंतु यदि आपको दांत नहीं है तो आप शलगम लेके कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके दूध को उबाली दे के उसके अंदर वो कद्दूकस किया हुआ शलगम डाल दें और ढक्कन दे के रख दें। 15-20 मिनट के बाद दूध भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और जो शलगम आपने कद्दूकस करके डाला था वो भी बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब उसको आप चबा सकते हैं तो ठीक है, नहीं चबा सकते तो ऐसे पेट में चलेगा, नुकसान नहीं करेगा। दूध पिएंगे तो आपकी टीबी उससे ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। टीबी का उपचार एक नहीं सैकड़ों हैं। जिनको नाड़ी का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, वो तो हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। अब इसके लिए आप भुने हुए चने छिलके के साथ रात को पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को फेंक दें, दूसरे साफ पानी से उनको धो के छिलके के साथ, छिलका नहीं फेंकना, जब उसमें महक ना रहे तो उनको ऐसे पीसो जैसे मक्खन होता है, ऐसे मुलायम छिलका भी पीसा जाए। फिर 1 गिलास गाय का दूध हो या बकरी का, उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको चने को ऐसे उबालना कि पानी जो डाला गिलास से सूख के दूध का भी एक हिस्सा सूख जाए। अब इसको आप आइसक्रीम की भांति खाएं, परंतु 15 से 18 डिग्री के अंदर जब गर्म रहे तब, तो उससे भी आपकी टीबी ऐसे समाप्त होती है
जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और इसमें सिंधा नमक कम मात्रा में लिया जाता है। और रोटी इसमें गेहूं की बिल्कुल बंद होती है। चने, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल, ये आप सारे अनाज धो के रख लें। जब सूख जाए तो इसमें मिला के इसका आटा पिसाएँ। आटा भी ज़्यादा ब्रेक नहीं करना, छानना नहीं है, चोकर के साथ इसकी रोटी बना के खानी है। और दाल सब्जी जो भी आपने खानी है वो भी छिलके वाली दालें, सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च और हल्दी डालनी, इसमें छौंक नहीं लगाना। यदि ईमानदार से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, तो चाहे आपके कितने भी पुराने से पुरानी टीबी 3 महीने में समाप्त हो जाती है। जी, तो टीबी का इलाज आपको गुरुजी ने बताया है, बहुत ही आसान है ये उपचार। इसको अपनाएं और देखें कि कैसे आपको फायदा मिलने लगता है, कैसे आपकी समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं अपने असाध्य रोगों से छुटकारा पाना, अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पाना, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम चले आएं। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, मन में कोई सवाल है, किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले, तो जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन पर फोन करके आप अपने सभी प्रकार के सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आने से पहले कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, ये दिन आपको ध्यान में रखना है। और 12 घंटे की फास्टिंग, उपवास इस नाड़ी परीक्षण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप कल गुरुजी के पास आ रहे हैं नाड़ी परीक्षण के लिए, तो आज रात को 10 बजे तक अच्छे से खाना खाएं, पानी पिए। फिर जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। और फिर जैसे ही देखिए गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे, बिना आपके बताए ही, बिना आपकी रिपोर्ट्स को देखे ही गुरुजी आपकी बीमारी का आपको जानकारी देते हुए समाधान देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। जो भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं नाड़ी परीक्षण के लिए, अपने उपचार के लिए स्वस्थ विचार आश्रम में, उनके लिए बता दूं आपको कि रिपोर्ट्स अपने साथ नहीं लेकर आनी है। सिर्फ 12 घंटे की फास्टिंग के साथ पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराना है। फिर देखिए कैसे बीमारी का पता चलते ही गुरुजी आपको समाधान देंगे। समाधान ऐसा जो मात्र 1 से 1.5 महीने में आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर स्क्रीन पर है। यहाँ पर दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, वाराणसी से बोल रहे हैं। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, हमारे भैया हैं करीब 100 साल, विनोद शर्मा नाम उनका जी। उनको लीवर की दिक्कत से पेट में पानी जो है बहुत ज़्यादा भर गया है जी। और एक बार पानी निकलवा भी चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा पैर में स्वेलिंग और पेट में बहुत ज़्यादा पानी, ब्लड की कमी और भूख वगैरह नहीं लगता उनको। देखिए, पांडु रोग ऐसे रोग का नाम है जो पेट में पानी भरता है, ना पेशाब आता है ना टट्टी आता है। और डॉक्टर खाने को सूखा तो खाना देते हैं, पानी पीने को बिल्कुल नहीं देते। यहीं पे अत्याचार है उसके साथ। जब खाना खाते समय आप पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने घंटे 1.5 घंटे बाद तो रोग बड़ी तेज़ी से फैलता है। और मेरे पास जिस दिन आएंगे उसी दिन अन्न बंद हो जाएगा, सिर्फ आपको लिक्विड खाना दिया जाएगा। और जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। यदि गुरुवार को लाते और मंगलवार तक रुकते हैं तो 6 दिन में इसको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। क्योंकि पांडु रोग होता है, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना तो ठंडा पीना, खाना खाने के बाद घंटा 1.5 घंटे बाद पानी पीते हैं, उससे रोग बढ़ता है घटता नहीं है। खाना खाते समय गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के 2 गिलास पानी खाने के बीच में पीते हैं
तो ज़िंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, न कोई रोग होता। जी, तो कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नियम परहेज के साथ गुरुजी की बातों को फॉलो करते हैं। और अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा है, आपके अपने को किसी रोग ने घेरा हुआ है, तो आप एक बार विश्वास के साथ गुरुजी के पास ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का इलाज, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अगर आप चाहते हैं अपने रोगों से छुटकारा पाना, बहुत जल्द स्वस्थ होना, बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना पड़ेगा। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। और अगर दर्शकों गुरुजी की किताबें आप मंगवाना चाहते हैं, किताबें जो है उनका नाम है स्वस्थ विचार, 10 पुस्तकों का ये सेट है। घरेलू नुस्खे इसमें वो सभी हैं जो गुरुजी इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ साझा करते हैं। किताबों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर है, इन पर संपर्क करें और घर बैठे अपनी किताबें प्राप्त करें। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये